जिंदगी सबके लिए एक सी नहीं होती, लेकिन बेटी बेटी ही होती है, चाहे अमीर की हो या गरीब की। यकीन करें, ये आज की ये दो वीडियो जो स्क्रीन पर चल भी रही हैं और आखिर में मैं आपको दिखाऊंगा, ये वीडियो देखकर अगर कोई मुसलमान है ना तो यकीन करें उसका दिल छलनी छलनी हो जाएगा। आखिर कब तक मेरे मुल्क के गरीब की बच्ची ऐसे दर बदर सड़कों पर फिरेगी और कब तक अशारों पर वो खड़ी होकर मांगेगी। इस चीज का हिसाब जरूर लिया जाएगा। और किन से लिया जाएगा? जो गुर्बत पर सियासत और गरीबों से ला तलकी कर रहे हैं। गुर्बत से सियासत तो कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब उनको वो मनसब वो मकान मिल जाता है तो फिर वो गरीबों से ला तलकी क्यों करते हैं? आखिर क्यों? आए रोज जब ऐसी खबरें मेरे सामने से गुजरती हैं तो दिल रेजा रेजा हो जाता है कि बाप ने गुर्बत से तंग आकर अपनी बीवी और अपने बच्चों को कत्ल कर दिया, या कोई माँ गुर्बत से तंग आकर अपने बच्चों को साथ लेकर नहर में कूद गई, या फिर बेरोजगार नौजवान जिसके पास तालीम तो है लेकिन पैसा नहीं, रिश्वत नहीं, नौकरी की तलाश में दर बदर फेर कर मायूस और नाकाम होकर खुदकशी कर लेता है। तो यकीन करें, ये सारी चीजें देखकर दिल पर एक छुरी सी चल जाती है। यार, ये माशरा तो हिरात देने वालों का है। अगर ये माशरा हिरात देने वालों का ही है तो वो हिरात मांगकर अपने बच्चों की भूख मिटा लेती, उसे मारा क्यों? सोचते तो हम हैं, लेकिन ये बात हम भूल जाते हैं कि हिरात मांगने से पहले एक इज्जतदार बंदे को पहले मरना ही होता है। हिरात लेने से पहले अपनी खुददारी और अना का कत्ल करके हाथ फैलाने के लिए मांगना पड़ता है। दिनों आप सब ने सोशल मीडिया पर एक खबर सुनी थी, एक बच्ची हॉस्पिटल में आई, उसके साथ मामला क्या पेश आया कि वो रूढ़ी जो बाहर होती है ना, जहाँ कचरा वगैरह फेंका जाता है, वहां से रोटी का टुकड़ा उठाकर उसने खाया और शीशा निगल गई और उसके जो गले में कांच का टुकड़ा अटक गया। अब मुझे को बताए, मैं सवाल करता हूँ कि इन हालात में भूख मिटाने का कौन सा रास्ता बाकी रह गया है? मेरी नजर में एक रास्ता कि मौत को गले लगा लिया जाए। और जो मुहैयर हजरात हैं वो फोटो सेशन के दौरान हिरात देते हैं। कोई ऐसा रियासती वसीला नहीं, रियासत ने कोई ऐसा वसीला, कोई ऐसा निजाम नहीं बनाया कि एक बेवा है, यतीम है, मस्कीन है, गरीब है, कि उसको वजीफा दिया जा सके, उसकी इज्जत नफ्स भी मजरू ना हो और कोई माँ अपने बच्चों को कत्ल भी ना करे और कोई बाप अपने बच्चों को लेकर नहर में छलांग भी ना लगाए, यहाँ तक नौबत ही ना आए। इस्लाम में यही तर्ज था, इस्लाम में यही तरीका था कि रियासत में कोई भी ज़कात लेने वाला नहीं था, सब देने वाले थे, क्योंकि वो निजाम ही ऐसा बन गया था। लेकिन रवायात जब दम तोड़ जाती है ना तो नस्लों की नस्लें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। यार, एक बार अंदाजा करें, करीब से सोचें कि ये जो बच्ची इशारे पर मांग रही है, ये जो बच्चियां जो छोटे छोटे डब्बे टाफियों को लेकर बेचारी सहमी, जो गर्मियों की धूप और सर्दियों की जो ठंडक में जो बाहर सरेआम बैठ रही हैं, उनके पास तो यार स्वेटर भी नहीं, लिबास भी नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं, ये बेचारी बेआसरा बैठी हुई हैं। अगर इस जगह पर आपकी या मेरी बहन हो या बेटी हो तो हमारे दिलों पर क्या गुजरेगी? क्या हमारी इज्जत इस चीज को गवारा करेगी? और मैं अपनी हुकूमत वक्त से अपील करता हूँ, खुदा के लिए अल्लाह का वास्ता, आपको गरीबों की तरफ आ जाओ, लौट आओ गरीबों की तरफ। अगर आप गुर्बत से सियासत करके एक आला ओहदेदार बन गए हैं और आप गरीबों से तलकी कर रहे हैं तो इस चीज का हिसाब बरोज़े क़यामत आपसे जरूर लिया जाएगा। और गरीबों के मामले में अल्लाह तबारक व तआला से डरो, खासकर गरीब की बेटियों के मामले में। आज गुर्बत की वजह से हजारों ऐसी बेटियां जो जहेज जैसी हबीस और गलीज रस्म जो हमारे माशरे को आलूदा जिसने कर दिया है, आज कई हजारों
बेटियां बहनें जो इस उम्मत की जो बैठी हुई हैं सिर्फ जहेज की वजह से, उनके पास जहेज नहीं देने के लिए, और वो बेचारी अपने बाप के घर में बैठी हुई हैं, उनकी जब वो भाभियां उधर घर में आ जाती हैं तो उनकी क्या इज्जत होती है, किस तरह वो जिंदगी गुजारती हैं। हुकूमत वक्त से मैं अपील करता हूं, जहेज जैसी इस लानत से इस माशरे को पाक किया जाए, और खुदा के लिए ऐसे गुरबा जो इज्जत नफ्स की वजह से मांग भी नहीं सकते हाथ फैला के, उनके लिए वजीफे का इंतजाम किया जाए। जो इस्लामी माशरे में यही अमल था, यही तरस था कि वज़ाइफ जो अलाउ किए जाते थे हुकूमत की तरफ से, जो गरीबों को वजीफे दिए जाते थे। मैं हुकूमत वक्त से अपील करता हूं, खरब बिलियन ट्रिलियन डॉलर जो आप कमा के अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं ना, ये आपकी फातिया भी नहीं करेंगे। मरने की देर है, आपसे एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। किसके लिए आप ये जोड़ रहे हैं? गरीबों की बच्चियां मर रही हैं, आपसे ये हिसाब एक दिन जरूर लिया जाएगा। अगर आज भी वक्त है, लौट आओ, इससे पहले कि देर हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को गरीबों का ख्याल रखने की और गरीब बच्चियों की शादियां करवाने की और उनके सिरों पर हाथ रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।